जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप सबको पता है कि रेलवे ने पहले एक एएलपी की वैकेंसी निकाली थी और उसके बाद परसों दो नोटिस जारी किए थे। एक तो ये कि एज रिलैक्सेशन का, कि एएलपी में 3 साल की एज बढ़ाई जा रही है, और एक नोटिस निकाला था कि टेक्नीशियन की बहुत जल्दी वो भर्ती निकालेंगे। तो आज उसका नोटिस निकाल दिया गया है कि टेक्नीशियन की भर्ती है। हालांकि जैसे एएलपी में इन्होंने बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम दी हैं, उसकी वजह से बहुत बच्चे विरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मांगे तो उनकी नहीं मांगी गई हैं। देखो, या तो आप हर रेगुलरली साल में आप हर साल वैकेंसी देते हैं तो ठीक है। आप 4-5 साल बाद वैकेंसी दे रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और 5,000 6,000 वैकेंसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। जहाँ पर 90 लाख 1 करोड़ फॉर्म डलने हैं, वहाँ पर 5,000 6,000 वैकेंसी बहुत कम होती हैं। टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकाली है, इसको भी देखो, इन्होंने अबाउट 9,000 है, 9,000 वैकेंसी करीब आएंगी। टेंडेटिव है, ये भी एग्जैक्ट नहीं है, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए। यदि 9,000 या इससे कम है तब तो ये भी वैसे ही कुछ हो गया कि ऊँट के मुंह में जीरा टाइप का, बहुत कम हो गया ना। इतनी सारी वैकेंसी, आप देखो, आप फॉर्म भरने के लिए आप कह रहे हैं कि हम फॉर्म 2 महीने तक भरेंगे, मार्च अप्रैल में, क्योंकि इनको पता है कि बहुत सारे फॉर्म भरे जाने हैं। तो 2 महीने का समय दे रहे हैं, मार्च और अप्रैल, लगभग 40-45 दिन 50 दिन देंगे, क्योंकि 1 करोड़ 70-80 लाख तो फॉर्म डल ही जाते हैं। और उस पर इतनी वैकेंसी यदि कम है, या तो आप हर साल 9,000 देते होते तो भी ठीक था। ये आप 5 साल बाद 4 साल बाद दे रहे हैं, तो वैकेंसी तो बहुत कम है। ये वैकेंसी बढ़ानी चाहिए, हालांकि टेंडेटिव लिखी है, यदि वो बढ़ा देते हैं तो अच्छी बात है। बाकी ये नोटिफिकेशन में क्या है कि भाई 9,000 वैकेंसी अभी टेंडेटिव इन्होंने निकाली है टेक्नीशियन की, और नोटिफिकेशन जो है वो फरवरी में आ जाएगा, और फॉर्म आपके मार्च अप्रैल में भरे जाएंगे। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, वो आपका होगा अक्टूबर और दिसंबर में बीच में, और फिर शॉर्ट लिस्ट होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप फरवरी 2025 में। मतलब जनवरी 2024 में फरवरी में फॉर्म आएगा, फरवरी 2025 में आपका रिजल्ट आएगा, फरवरी 2025 के आखिरी आखिरी तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, यदि इनकी सभी बातें सही मान ली जाएं, नियम तरीके से करें। तो कुछ प्लानिंग ऐसी है कि आप 2-3 साल में भर्ती कर लेंगे, यदि आपने जो कहा है वैसा आप करते हैं तो। ठीक है, ये भी इन्होंने लिख दिया है कि इसके बाद नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट होगी, उसका जो पोस्ट आएगी वो अप्रैल 2025 में आएगी। मतलब अभी फरवरी में आ रही है, अगली बार फिर मार्च के बाद अप्रैल में, मतलब 1 साल के बाद में फिर दूसरा नोटिफिकेशन ये देंगे, अगली बार फिर वैकेंसी निकालेंगे। तो ये तो अभी वैकेंसी का हो गया। बाकी रेलवे को कुछ चीज़ें सुधारनी ज़रूरी हैं। एक तो बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जो टाइमली हो रहे हैं, जैसे बैंकिंग के आप पेपर देखो, बैंकिंग बड़े समय से पेपर कराता है। तो या तो आप हर साल नियमित तौर पे पेपर कराने लगो, और वैकेंसी आप थोड़ी सी ज़्यादा दो। ये वैकेंसी बहुत कम है, ये रेलवे को करना चाहिए। उसके लिए बच्चे विरोध कर ही रहे हैं, ट्विटर पे कैंपेन चल ही रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं अपनी साइड से कि ट्विटर पे जितनी भी मदद हो सके उतनी मदद की जाए। बाकी जो भी बच्चे हैं, आप अपनी पढ़ाई पे तो ध्यान देना ही देना है। शांतिपूर्ण ढंग से ट्विटर पे आप कैंपेन करते रहो, प्रोटेस्ट चलाते रहो, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। यदि वैकेंसी कल को बढ़ा भी देंगी तो बिना पढ़े सिलेक्शन तो नहीं होगा ना। इतनी तो नहीं बढ़ाएंगे कि भाई 50 लाख फॉर्म डले तो 50 लाख वैकेंसी आ जाए, भाई 9,000 की जगह 20,000 हो जाएंगी। तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो अपनी पढ़ाई अच्छे से रेगुलरली बेस पे करते रहें, अपनी तैयारियां जारी करते रहें, तैयारियां जारी रखें एक्चुअल में, और बाकी शांतिपूर्ण तरीके से जो भी सपोर्ट बन सकता है वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। जैसी कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा तो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।